क्या देश का जेनजी अब सड़कों पर उतरेगा? क्या जिस तरीके से देश भर में पेपर लीक को लेकर के जो आक्रोश दिखाई दे रहा है, इसके बाद में क्या वाकई कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन होने जा रहा है? 24 घंटे पहले जो आक्रोश था, मोदी सरकार के मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन वो सारी खबरें टीवी से उतर चुकी हैं। पेपर लीक की इस वक्त में किसी भी चैनल पर आप ये वीडियो देखने के बाद में एक बार जरूर जाइएगा और किसी भी चैनल पर क्या पेपर लीक को लेकर के चर्चा चल रही है, सरकार से या सरकार के मंत्री से कोई जवाब मांगा जा रहा है? सारे टीवी चैनल्स पर चर्चा हो रही है, अपर्णा यादव उनके पति की उनका निधन हो गया है, उसको लेकर के चर्चा चल रही है, या नरेंद्र मोदी 2 गाड़ी लेकर के चल रहे हैं, इसकी चर्चा चल रही है। लेकिन पेपर लीक पर क्या हुआ? पेपर लीक के मास्टरमाइंड कहां तक पकड़े जाएंगे, या पेपर लीक में 2-4 लोग, 15-20 लोग पकड़ करके मामला निपट जाएगा? और क्या इतना आसान है कि 15-20 लाख, जहां पर बच्चे किसी परीक्षा में बैठते हैं और यहां पर 25 लाख, वहां पर आपकी काम, आपका सिक्योरिटी सिर्फ इतना ही है कि जिसको आराम से, आसानी से कोई भी 10-15 लोग मिल करके तोड़ देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और आज राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कह दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार नहीं बल्कि चोर बाजार चला रहे हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उतरा है और उन्होंने कहा कि देश के जेनजी को सड़क पर उतरना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। राहुल गांधी ने ये पोस्ट किया और राहुल गांधी के पोस्ट के क्या मायने हैं आप जरा समझिए। नरेंद्र मोदी सरकार नहीं, चोर बाजार चला रहे हैं। चुनाव में वोट चोरी, परीक्षाओं में पेपर चोरी, आदिवासियों के जंगल की चोरी और किसानों का एमएसपी चोरी, गरीबों की जमीन चोरी, ओबीसी का हिस्सा चोरी, यूएस डील में डेटा चोरी। इस खुलेआम हो रही चोरी से देश को बचाने की जिम्मेदारी देश के युवाओं की है और मैं उनके साथ खड़ा हूं। तो राहुल गांधी वो भी जेनजी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया जेनजी को सामने आना पड़ेगा, जेनजी को उतरना पड़ेगा, और जेनजी जब तक सड़कों पर उतरेगा नहीं तब तक इस सरकार मानेगी नहीं। तो कुल मिलाकर के जेनजी वो इस वक्त में चर्चा में है। सरकार की चर्चा में जेनजी हो ना हो, लेकिन विपक्ष जरूर कह रहा है कि जेनजी को अगर अपना भविष्य बचाना है तो जेनजी को उतरना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक जानकारी और निकल करके सामने आई। जिस व्यक्ति को सीबीआई ने पकड़ा है उसका नाम दिनेश बिनवाल है, और दिनेश बिनवाल का बीजेपी के साथ में क्या कनेक्शन है? दिनेश बिनवाल ये शख्स बीजेपी के इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ में कैसे नजर आ रहा है? जरा आप अपनी स्क्रीन पर जरा तस्वीरें देखिए। ये भाजपा के बड़े कद्दावर नेताओं की तस्वीरें हैं और भाजपा के बड़े कद्दावर नेता के साथ में इस शख्स के फोटो नजर आ रहे हैं। और ये आखिरकार इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ में और इतने करीब होकर के, और वह भी भाजपा का पटका पहन करके, ये शख्स जिस तरीके से फोटो खिंचा रहा है, कभी गुलदस्ता दे रहा है, ये कोई साधारण आदमी तो दिखाई नहीं देता है, जिसके वसुंधरा राजे से लेकर के राज्यवर्धन राठौड़, किरोड़ीलाल मीणा, भाजपा के तमाम बड़े नेताओं के साथ में जिसके फोटो नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने इसको लेकर के ट्वीट किया और कांग्रेस ने लिखा कि ये बीजेपी नेता दिनेश बिनवाल है। बीजेपी नेता दिनेश पेपर लीक माफिया है जो परीक्षाओं की धांधली में शामिल रहा है। दिनेश ने पहले 30 लाख में नीट 2026 का पेपर खरीदा और फिर इसे कई लोगों को लाखों रुपए में बेच दिया। साथ ही सोशल मीडिया के कई ग्रुप में फॉरवर्ड किया। पेपर लीक माफिया दिनेश बिनवाल ने बीजेपी के संरक्षण में भयंकर फर्जीवाड़ा कर देश के लाखों बच्चों के भविष्य को गर्त में धकेल दिया। यह पहला मामला नहीं है। बीजेपी सरकार में पेपर लीक माफिया ऐसी धांधली कर लाखों परिवारों की जिंदगी तबाह कर चुके हैं। साफ है पेपर लीक माफिया की साझेदार बीजेपी की सरकार। कांग्रेस कह रही कि भैया ये आदमी जो है वो तो सरकार का साझेदार है, ये पेपर लीक माफिया वो बीजेपी के साझेदार है। वही आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर के पोस्ट किया और कहा कि बीजेपी के संरक्षण में बीजेपी नेता ने ही करवाया है नीट का पेपर लीक।
नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में बीजेपी नेता दिनेश बिनवाल की गिरफ्तारी ने फिर से साबित कर दिया है कि देश की शिक्षा व्यवस्था माफियाओं और सत्ता के गठजोड़ की शिकार बन चुकी है। 30 लाख रुपए में पेपर खरीदा गया, फिर उसे कई ग्रुप्स में बेचा गया। सीधा सवाल है कि जब जब पेपर लीक होता है, बीजेपी नेताओं, बीजेपी कनेक्शन और बीजेपी नेताओं द्वारा आरोपियों को संरक्षण देने की बातें ही क्यों सामने आती है? डबल इंजन बीजेपी सरकार में आखिर बड़े पेपर लीक का रास्ता बीजेपी नेताओं तक ही क्यों जाता है? आज मैं हमारे देश के जेनजी से बात करने के लिए आया हूं। हमारे देश के युवाओं से, स्टूडेंट्स से सीधे बात करने के लिए आया हूं। आप सब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना और गौर करना। नीट का पेपर लीक हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। हर बार की तरह इस बार भी सीबीआई ने 10-15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हर बार की तरह इस बार भी 3-4 महीने में ये सारे छूट जाएंगे, इनको बेल मिल जाएगी। और हर बार की तरह इस बार भी ये सारे छूटे हुए बदमाश फिर से अगले साल के नीट के पेपर को लीक करने की तैयारी शुरू कर देंगे। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, थक नहीं गए ये सब सुन सुन के? बड़ी घिसी पिटी सी स्क्रिप्ट है, बड़ी घिसी पिटी सी स्टोरी है। सीबीआई पे भरोसा बचा है क्या? सीबीआई कुछ करेगी? 2017 में पेपर लीक हुए, सीबीआई को जांच सौंप दी गई। आज तक सीबीआई ने कुछ किया? फिर 2021 में पेपर लीक हुए, सीबीआई को जांच सौंप दी गई। आज तक सीबीआई ने कुछ किया? फिर 2024 में पेपर लीक हुए, जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने कुछ किया? फिर 2026 में अब पेपर लीक हुए, जांच फिर से सीबीआई को सौंप दी गई। आपको लगता है सीबीआई कुछ करेगी इस बार भी? और 2024 में तो हद ही हो गई। 2024 के जो मास्टरमाइंड थे उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया। कानून के मुताबिक गिरफ्तारी के 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल होनी होती है, नहीं तो आदमी को ऑटोमेटिक बेल मिल जाती है। सीबीआई ने सो कॉल्ड मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया और 90 दिन में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल नहीं की और उसको ऑटोमेटिक बेल मिल गई। क्यों? आपको लगता है कि सीबीआई ने इसलिए चार्जशीट फाइल नहीं की क्योंकि सीबीआई इनएफिशिएंट है? ना, सीबीआई इनएफिशिएंट नहीं है। सीबीआई में बड़े अच्छे अच्छे अफसर हैं। क्योंकि सीबीआई उन्हीं लोगों को रिपोर्ट करती है जो इस देश में पेपर लीक करवा रहे हैं। सीबीआई किसी को सजा दिलवा ही नहीं सकती। अब जिस तरीके से ये शख्स नजर आ रहा है और इसकी तस्वीरें, इसकी फोटोज वायरल हो रही है, बताइए क्या ही कहा जाए। और केवल फोटो ही नहीं है साहब, जरा ये तस्वीर देखिए आप। ये आदमी वोट भी मांग रहा है, बीजेपी के लिए ये आदमी वोट मांगता है। तो ये शख्स बता रहा है कि आपको बटन कहां दबाना है। आपको बटन दबाना है और वो बीजेपी का शख्स है, बीजेपी का नेता है, उसको आपको जिताना है। भाजपा का पटका पहन करके ये आदमी इस तरीके का मैसेज दे रहा है, तो मैसेज बिल्कुल साफ है कि ये आदमी बीजेपी से बहुत करीबी से जुड़ा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई तार बीजेपी से जुड़ रहे हैं या फिर एक छोटे से तार को वो विपक्ष बहुत बड़ा करके बना रहा है। लेकिन सवाल ये है कि पिछले तकरीबन 10 सालों से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार है, कहा जा रहा है कि तकरीबन 90 बड़े पेपर लीक हुए हैं, यानी 8-9 पेपर हर साल लीक हो रहे हैं। तो अगर 8-9 पेपर हर साल लीक हो रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो सरकार क्या कर रही है? 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, टोटल हमारे देश में 93 पेपर लीक हुए हैं, 93। और इनमें अधिकतर पेपर
डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बीजेपी की एनडीए की सरकारों में लीक हुए हैं। लगभग 6 करोड़ युवाओं का भविष्य इन 93 पेपरों में बंद था। 6 करोड़ लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया इन 93 पेपर जो लीक हुए। इनमें मोस्टली पेपर लीक हुए राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और गुजरात में। इन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए। इन चारों राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। तो ये इत्तेफाक नहीं है कि इन चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। नीट का पेपर लीक हो गया और अभी पिछले 1-2 दिन से खबरें आई हैं, ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है इसका एपिसेंटर भी राजस्थान है और इनमें जो 2-4 लोगों के ऊपर सुई गई है वो भी बीजेपी के नेता दिखाई देते हैं। तो इससे शक तो पैदा होता है कि क्या इन सारे पेपर लीक में इनके नेता शामिल हैं या इनकी पार्टियों का या सरकारों का संरक्षण है या सीधे सीधे इनके नेता ही पेपर लीक करवा रहे हैं, उन्हीं का धंधा है। और अगर ऐसा है तो सीबीआई की जांच इसमें बेचारी क्या करेगी? सीबीआई इसमें बेचारी क्या करेगी? तो मेरा जेनजी से सीधा सीधा, देश के युवाओं से सीधा सीधा पूछना है कि ऐसे ही चलेगा या कुछ करना है? ऐसे ही हर साल आप देखो, 2017 में पेपर लीक हुए, उसके 4 साल बाद 2021 में हुए, उसके 3 साल बाद 2024 में हुए, उसके 2 साल बाद 2026 में हुए, अब उसके 1 साल बाद 2027 में होंगे और हर साल पेपर लीक होंगे अगर आपने कुछ नहीं किया तो। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता? भेज सकता है। मुझे अपने देश के जेनजी पे पूरा भरोसा है। ये देश आपका है। इस देश के नेताओं को इस देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस देश के नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता ने कहा था, जरूरत पड़ी तो झोला उठा के चल दूंगा। मैं और आप तो झोला उठा के नहीं जाएंगे ना। हमारे बीवी बच्चे तो इसी देश में रहते हैं। हम तो इसी देश की पैदाइश हैं, हम तो इसी देश की मिट्टी के हैं, हम तो इसी देश के हैं। हमें तो इसी देश में रहना है, तो बचाना तो इस देश को हमें और आपको ही पड़ेगा। पेपर लीक अपने आप में बहुत बड़ा मसला है। करोड़ों रुपए पेपर देने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं वो देते हैं। सरकार को राजस्व के नाम पर करोड़ों रुपए प्राप्त होते हैं। पेपर करवाने के लिए, सही तरीके से पेपर करवाने के लिए बच्चे पहले पैसे देते हैं और उसके बाद में आप देखिए कि सरकार ने एनटीए जैसी संस्था बनाई, नेशनल टेस्ट एजेंसी, और उस एनटीए का क्या हाल है। पेपर कैसे लीक हो जाता है साहब। कल भी मैंने कहा था कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये बात नहीं पता चल पाती है। नरेंद्र मोदी आज रात टीवी पर आएंगे तो क्या बोलेंगे, ये बात नहीं पता चल पाती है। ये नहीं पता चल पाता है कि बीजेपी की शपथ किस दिन होगी, किस तारीख को होगी, ये नहीं पता चल पाता है। और आप देखिए साहब, पेपर लीक हो जाता है। क्या सीधे तौर पर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या सीधे तौर पर सरकार पेपर लीक रोकने में नाकाम हो रही है? ये सवाल इस वक्त में देश के युवाओं के हैं और जाहिर सी बात है जवाब सरकार को देना है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।